तो मानो एक संदेश भेजते हैं, कहते हैं कि होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। और भगवान आज सुदामा जी को राजा बना देते हैं। आगे चल के अनेक सुदामा जी जाते हैं और देखते हैं कि भैया मड़ैया तो हमारी यहीं पर बनी थी, कंचल महल कहाँ से बन गए, कहीं हम फिर से तो नहीं आ गए द्वारिकापुरी में। सोचा, फिर घूम घाम के आए, फिर देखा मड़ैया तो यही थी हमारी झुपड़िया। अब सुदामा जी कुटिया को नहीं देखा तो डरे और झरोकों से दासियां देख रही थी कि सुदामा महाराज दिखे तो हमें बताना। और जैसे ही खबर लगी कि सुदामा जी आ गए हैं तो सुंदर श्रृंगार करके सुशीला मैया थाल लेकर के आरती का आती है। और जैसे ही सामने आती है तो सुदामा जी एक साइड हो जाते हैं कि भैया गौरानी होगी, पूजा पाठ करवे मंदिर जारी होगी। और ऐसे हाथ जोड़ के एक साइड खड़े थे। सुशीला मैया ने आरती उतारी, पैर छुए, प्रणाम किया और जैसे हाथ पकड़ा बोले अरे देवी मेरा हाथ क्यों? तो अरे बोले स्वामी आप हमारे प्रिय सुशीला। देख करके महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि सुशीला तेरे दो चुटिला जी कहाँ से पड़े हो भैया, इतना धन दौलत तेने? बोले कि प्रभु जब से आप गए तब से तुम्हारे मित्र ने हम सबन को माला माल कर दियो। और आज कृष्ण भगवान की कृपा से, ठाकुर जी महाराज की कृपा से सुदामा और सुशीला इतना ऐश्वर्य पाने के बावजूद भी कृष्ण भगवान का एक झोपड़ी बना के महल के बगल में तपस्या करते हैं। एक भी अहंकार नहीं हुआ कि हम राजा बन गए। प्रेम से बोलो। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज यहाँ पर दीन बंधु की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि भगवान हर जीव पर दया करते हैं। महाराज की कथा सुनाते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि महाराज जब भगवान ने सोचा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और आगे चल के यही दुखदाई होगा, क्या किया जाए इसका, तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि का आह्वान किया कि महाराज इस बार आप हमारे ही ग्राम में चतुर्मासा बिताएं। और उनको कहा जब तो वह रुके वहां पर। तो सांब नाम का जो पौत्र था भगवान का, उसने कपड़ा बांधा अपने पेट में, दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं। कहते हैं महाराज बताइए कि हमारे पुत्र होगा कि पुत्री? दुर्वासा जी ने नेत्र बंद किया। उसने कहा कि दुर्वासा जी कहते हैं कि जाओ, ना तुम्हारे पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तुम्हारे पेट से एक मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देगा। ये बात उग्रसेन महाराज को पता चली। कहा कि प्रभु को मत बताना। उस मूसल को महाराज घिसवाया, जैसे पेट खोला सच में मूसल निकला लोहे का, घिसवाया, उसको जाकर के समुद्र में फेंकवाया। और समुद्र में फेंकवाने के बाद उसकी एक कील बची थी, महाराज उसको वहीं फेंकवा दिया। तो उस कील को एक बहेलिये ने पाया, उसने धनुष में लगाया महाराज। और धनुष में लगा करके सोचने लगा कि कितना सुंदर बाण बना है, और उसको अपने तरकस में रख लिया। और यहाँ पर कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में जाकर के ये एरक नाम की घास हो जाती है महाराज। भगवान की कृपा से ये सारे यदुवंशी वहां जाते हैं प्रभास क्षेत्र में और आपस में ही मदिरा का पान करके वो घास को उखाड़ करके आपस में लड़ करके मर जाते हैं। 2 या 3 यदुवंशी बचते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करके उद्धव जी महाराज कहते हैं कि ये जाकर के अपना कहीं अन्यथा वास करते हैं। और यहाँ पर एक दिन भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि इतना बड़ा परिवार था और सारा परिवार अपने आप नष्ट हो गया, अपने आप लड़ करके मर गया, बड़ा कष्ट हुआ। भगवान बैठे थे चिंतातुर। तो बहेलिया आया, भगवान के बग के नख को देखा, सोचा कि कोई पक्षी बैठा है। उसने निशाना लगाया महाराज, भगवान के जैसे ही लगा रक्त बहने लगा। उसने देखा, क्षमा याचना की। भगवान कहते हैं ये सब मेरी ही करने से हो रहा है, तुमने कुछ नहीं किया है। और उसको भी आशीर्वाद देते हैं महाराज। आगे चल के नव योगेश्वरों की कथा, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, कहते हैं भागवत जी में समाहित हो जाता है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। कहते हैं कलिकाल में मनुष्य का तारण तरण करने के लिए ये भागवत जी अकेले ही काफी है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आज संपूर्ण कथा का